Good morning, students. Today we are going to study the glycolysis and the Krebs cycle in the plants that were a part of aerobic and anaerobic both type of respiration. So first one we will going to study about the glycolysis. First, what do you mean by glycolysis? Glycolysis है क्या? Glycolysis is basically a process in which the glucose molecule is being converted into pyruvic acid under the partial oxidation, यानी कि पूरी तरीके से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, partial oxidation होता है. Another one name given to pyruvic acid, the glycolysis is the EMP pathway. EMP pathway भी हम इसको बोलते हैं. And why this will happen? कि ऐसा क्यों किया है इसको? Because when the reactions of glycolysis were studying, then 3 colleagues were there. First one is Guston Amdam, next the Otto Meyerhof, and the third one is J. Parnas. तीनों ने combinedly अपना जो है वर्कआउट किया and then they finally conclude the decision that how the glucose will be going converted into the pyruvic acid. And now a question that will arise in your mind that how the name EMP is given to this particular point, कि भी EMP नेम इसको हमने क्यों दिया. तो EMP नेम के लिए यहाँ पे हम लोगों ने तीनों साइंटिस्ट जो थे उनकी एक सिंगल अल्फ़ाबेट हमने उठाई है. EMP में सबसे फर्स्ट E फ्रॉम द अमेंडमेंट, Meyerhof for M and the Parnas for P. So तीनों का combine करके what the name is, this is EMP pathway. E for endopnem, M for Meyerhof and P for Parnas, and this is called as basically EMP pathway. Now the detailed study how the reaction taking place. Hope all of you have done the description जो मैंने आपको पहले सेंड कर दी थी. Now the reaction begins with glucose. ग्लूकोज से बिगिन करके एंड हमारा होता है किसके ऊपर, पायरुविक एसिड के अंदर. बट एज यू ऑल नो कि जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं दे वर ब्रेक डाउन इनटू सम पार्ट्स. तो यहाँ पे जो मेन इवेंट्स हैं, द मेन इवेंट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे. तो फर्स्ट जो इवेंट है हमारा वो हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन of glucose. This is the first event that is happening in the first 2-3 reactions, and the next one is synthesis of triose phosphate. This reaction is going to be happen in the reaction from थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो आपके मेंशन आउट है इसके अंदर. मेन आइसोमरेशन ट्रायोस का जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा किसके अंदर, रिएक्शन नंबर 5 में. नाउ थर्ड स्टेप, इसका थर्ड स्टेप क्या होएगा हमारा. थर्ड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ 1,3 by phosphoglyceraldehyde. This is the third reaction, and the last reaction as you all know क्या हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन. एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा, पायरुविक एसिड. तो फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप. नाउ वी विल स्टार्ट द डिटेल स्टडी. फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा बिगिन अप हुआ था, फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर. द फर्स्ट रिएक्शन इज ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये हमारी इसकी फॉर्मेशन जो हो रही है वो एक्चुअली कैसे हुई. ग्लूकोज मॉलिक्यूल will be converted into glucose 6 phosphate molecule with the help of an enzyme called as hexokinase. सेम रिएक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, बट देयर द एंजाइम इज नॉट हेक्सोकाइनेज
वहाँ पर एंजाइम होता है हमारा ग्लूकोकाइनेज। और ये रिएक्शन कहाँ पे चलेगा हमारा, इन द liver this will going to be happen. So for converting glucose into glucose 6-phosphate hexokinase enzyme is must there, and along with the hexokinase enzyme we will also require the magnesium ion. ठीक है, मैग्नीशियम आयन भी हमारे लिए वहाँ पे मस्ट है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है किसकी, एनर्जी की। तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल। इन द नेक्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज 6-phosphate इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म। आइसोमर, ठीक है, आइसोमर्स आप सभी को पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी बात करें स्ट्रक्चर मतलब केमिकल जो फॉर्मूला है वो सेम है, बट हम जब उनको अरेंज करते हैं इस तरीके से कार्बन एटम के फॉर्म में, तो जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन जो होती है दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। उसके बाद दूसरा हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, तो रोटेशन भी इनकी क्या होती है, हमारी डिफर होती है। क्योंकि ग्लूकोज का आइसोमेरिक फॉर्म क्या है, फ्रक्टोज है, तो ग्लूकोज से जब फ्रक्टोज में ही कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-phosphate में, तो यहाँ पे हमारा जो मेन एंजाइम है वो है हमारा फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। आइसोमेरेज वर्ड किसके लिए यूज हुआ, दिस इज यूज्ड फॉर द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, ये इसके लिए यहाँ पे यूज हुआ। एंड द मेन थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये देखिए अपर वन रिएक्शन में क्या था, सिंगल एरो फॉरवर्डेड जो रिवर्स नहीं हो रहा, इस रिएक्शन में क्या है, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन द थर्ड वन व्हाट विल हैपन इन दिस, fructose 6-phosphate will be converted into fructose 1,6-biphosphate. Here again we will require the energy substrate. ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP मॉलिक्यूल में, एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपन, क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो यूज हो रहा है। बट इन सम बुक्स इंस्टेड ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज only a single enzyme is mentioned, that is fructokinase. So don't be confused, phosphofructokinase and fructokinase both were having the same function here. Now अब ये जो डिपेंडेंट है प्रोसेस का फॉस्फोफ्रक्टोज का, कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से 1,6-बायफॉस्फेट जो है वो हमारा बना है, ये किसने स्टडी किया था, द मेन थिंग ये हमारा स्टडी किया था निकोलस जे क्रूगर ने, ठीक है, निकोलस जे क्रूगर ने स्टडी किया था। एंड दिस हैपनिंग वेरी लेटर ऑन, यानी कि ईएमपी पाथवे 1930 में आया था। और ये रिएक्शन जो हो रहा है हमारा, यानी कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारा, ये कब आया था, 1997 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि फ्रक्टोज 6-1,6 जो बायफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, नाउ दिस मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स अनदर 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे जब ये 2 पार्ट्स में जा रहा है प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि फ्रक्टोज 1,6-phosphate जो है ये बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्प्लिटिंग, कि हमारा फ्रक्टोज 6-बायफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्लिट हो रहा है। हियर अगेन व्हाट यू वर सेइंग कि दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज देयर, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रक्टोज 6-बायफॉस्फेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ ए एंजाइम कॉल्ड एज एल्डोलेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम है हमारा,
एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने 2 फॉर्म्स में स्प्लिट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट. And because these both are isomeric form of each other, that's why isomerase enzyme is present there. Now what happened to the next reaction? अब यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितने मॉलिक्यूल्स के लिए बात किया, 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल, बट हियर मेंशन इज 2 मॉलिक्यूल. 2 मॉलिक्यूल कहाँ से आए, इसका मतलब ये दोनों जो हमारे रिएक्शन चल रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिस बोथ वर कंक्लूडिंग इन द सेम स्टेप. यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स में ही कन्वर्ट हुआ है. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, द 1,3-biphosphoglysceraldehyde, दिस विल converted into 1,3-biphosphoglysceraldehyde जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर. और जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा क्या चलेगा, बेसिकली कन्वर्जन के टाइम पे, कि ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, दिस विल गोइंग टू बी द मेन एंजाइम हेयर. ये जो एंजाइम है ये हमारा क्या करेगा बेसिकली यहाँ पे, कि ये एंजाइम कन्वर्ट करवा देगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर. ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम ये जब वर्कआउट कर रहा है तो इससे पहले जो है यहाँ पे यहाँ पे हमारा फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एसेंशियल है. अब बाकी स्टेप के अंदर अगर आप लोग देखें ज़रा ध्यान से तो हर एक स्टेप के अंदर आपको एंजाइम्स के नेम नज़र आ रहे हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर स्टेप देयर इज़ नो एंजाइम. ठीक है, हमारा ये जो स्टेप है यहाँ पे इसमें कोई एंजाइम यूज़ हमारा नहीं हुआ, सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड जो है वो हमारा यूज़ हो पूरा है. तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, this will going to be converted into 1,3-biphosphoglyceric acid and यहाँ पे NAD positive will be converted into NADH along with the release of one more additional hydrogen ion. यहाँ की यहाँ पे NAD जो है ये क्या कर रहा है, it is a hydrogen acceptor. ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह यहाँ पे हमारा वर्कआउट जो है वो कर रहा है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 1,3-biphosphoglyceric acid, this will converted into 1,3-phosphoglyceric acid. अब मेन पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखें कि एक चेंज आ रहा है. व्हाट द चेंजेस, इफ यू नोटिस हेयर the formation of ATP is going on. यहाँ पे ATP जो है वो दोबारा से ब्रेक हो रहा है. ठीक है, पहले हमारा क्या हो रहा था फर्स्ट रिएक्शंस में कि ATP जो है वो ब्रेक किस में हो रहा था, ADP के अंदर. बट इन दिस रिएक्शन, द रिएक्शन दैट इज़ हाईलाइटिंग, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ADP से ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि एनर्जी की फॉर्मेशन हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हमारा कौन सा एंजाइम आ रहा है यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड हेयर. इस एंजाइम के साथ साथ यहाँ पे अनदर वन एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज द मैग्नीशियम आयंस. वो भी यहाँ पर मस्ट हैं. इफ दे वर नॉट प्रेजेंट द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू बी हैपन नॉर्मली. नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, दिस विल गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. हियर द एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. दिस विल हैपनिंग फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, यहाँ पे जो एंजाइम है ये चेंज हो रहा है. और एक पॉइंट और नोट करें, ये सीरीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक कॉमन थिंग, ओनली द लोकेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इज गोइंग टू बी चेंजेस. तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है हमारा, बेसिकली दिस इज द आइसोमर. अगेन हमने 2 आइसोमर पढ़ लिए हैं,
पहला ग्लूकोज से फ्रक्टोज, दूसरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि पहले 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। नाउ द 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है, वो एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, इट इज़ द एनोलेज एंजाइम, एंड अलॉन्ग विद द एनोलेज वाटर मॉलिक्यूल्स तो रिलीज हो रहे हैं, बट अगेन द मेन फैक्टर मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड हेयर। ठीक है, मैग्नीशियम आयन दोबारा से यहाँ पे क्या होगी, हमारे लिए मस्ट होगी, अगर वो नहीं है तो प्रोसेस हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। एंड द लास्ट स्टेप, द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये लास्ट स्टेप आ जाएगा हमारा। तो 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है हमारा यहाँ पे, पायरुवेट काइनेज, एंड अलॉन्ग विद दिस एनर्जी मॉलिक्यूल तो हमारे रिलीज हो ही रहे हैं, साथ के साथ यहाँ पे मैग्नीशियम आयन एज वेल एज पोटेशियम आयन बोथ वर रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है एलिमेंट्स की वो मैग्नीशियम की है एज वेल एज द पोटेशियम, दोनों की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट आता है कि जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब पायरुविक एसिड बन गया, एंड पार्ट है हमारा कि जो पायरुविक एसिड हमारा यहाँ पे बन रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, दिस पायरुविक एसिड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू फर्दर अदर एसिडिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ a proper cycling chain, and that cycling chain is called as Krebs cycle। ठीक है, तो ये किस में कंटिन्यू हो जाएगी हमारी, Krebs cycle में। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। टिल देन बाय।